वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे हार्दिक स्वागत है साथियों। बहुत ही बड़ी वैकेंसी, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। आप सभी जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आ गई है और बम्पर सीटों के साथ ये वैकेंसी आई है। टोटल 48 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। जिस वैकेंसी को मैं काफ़ी समय से कवर कर रहा था वो वैकेंसी आ चुकी है साथियों। आप ये देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी, ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM जियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही टोटल 48 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितना, देखिए बॉटनी में 70 है, केमिस्ट्री में 81, मैथ में 53, फिजिक्स में 60। ऐसे ही नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और कह सकते हैं बम्फर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। परमानेंट पोस्ट है, अस्थाई रेगुलर। लास्ट देखिए 48 नंबर में क्या है, एग्रीकल्चर में 2 सीटें हैं। या इसके अलावा आप देखिए बड़ी बड़ी सीटें देखिए किस में है, सबसे ज़्यादा सीटें किस में है आप यहाँ से देख सकते हैं साथियों। अभी देखिए आपका हिंदी में 214 सीट है। अब देखिए हिंदी में 214 सीट है। इसी प्रकार जियोग्राफी में 150 है, इंग्लिश में 153 है, हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर 177 सीट्स हैं। तो यानी सीटों की संख्या कुछ विषयों में बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल साइंस में 181 है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, आप ज़रूर इसे अप्लाई करें। सबसे बड़ी बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग की वैकेंसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपका 1913 पदों पर वैकेंसी निकली है। 48 विषयों में वैकेंसी निकली है। आवेदन आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है 25 जुलाई 2023 से। आपका जो सिलेक्शन होगा साथियों एग्ज़ाम बेस्ड होगा। एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आप पास करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। यानी आप इसका रोना मत रोइए कि आपके पास नेट है लेकिन PhD नहीं है तो मेरा नहीं होगा। उसका रोना यहाँ पे नहीं है। दोनों के लिए समान अवसर है। इतना ही नहीं, आप अगर नेट पास नहीं है, PhD भी नहीं है, नेट आपका नहीं है, PhD भी नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे आप एलिजिबल हैं, वो कैसे, मैं आपको उसका भी क्लाउज बताऊंगा। आप किस प्रकार विदाउट नेट और PhD के भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ अगर PG में है तो चलिए देखते हैं। कुछ बातें यहाँ पे लिख दी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ देखिए क्या कहा है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55%। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए और अगर नेट नहीं है तो आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, यहाँ 5 पॉइंट्स को देखें। ये 5 पॉइंट्स आपके PhD में होनी चाहिए, तब आपको नेट से छूट मिल जाएगी। ये तो रही सिंपल सी क्या होनी चाहिए, योग्यता। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी चीज़ें कही गई है। हालांकि जो पदक्रम संख्या है आपका ये 31 तक के लिए था। ऊपर में हम लोगों ने जो देखा योग्यता वो 31 तक के लिए था, 1 से 31, और 32 से 39 के लिए यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास 55% PG में होना चाहिए। इसके अलावे आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, है ना, कंडक्टेड बाय UGC CSR। तो ये अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपके लिए योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है। नेट क्या है, नेट कंडक्टेड बाय UGC CSIR और सिमिलर टेस्ट। ठीक है, आपके पास ये होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, CSR नेट नहीं है, तो आपके पास PhD होनी चाहिए 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और PhD के 5 पॉइंट फिर से वही सेम है जिस प्रकार मैंने ऊपर बताया। इसके अलावे 1 से 40 तक के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कही गई है। एज रिलैक्सेशन या तो डिसेबिलिटी है उसके लिए रिलैक्सेशन की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आप कैसे बिना नेट और PhD के अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, यहीं पे सारी बातें हैं। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो। यानी आप अपेयरिंग है, लास्ट ईयर में हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है या हो गया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते क्या होना है, जब साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पूर्व आपके पास वो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी आपकी PhD होने वाली है, आप थीसिस सबमिट कर चुके हैं, अवार्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप इंटरव्यू के पहले अवार्ड हो सके। अगर आप नेट पास नहीं है और इंटरव्यू जैसे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो दिसंबर तक इंटरव्यू होगा,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है इंटरव्यू जनवरी में चला जाए, तो आप दिसंबर में भी नेट का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे एलिजिबल आप हो सकते हैं अप्लाई के लिए। साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के पूर्व आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 40 रखा गया है। पे स्केल देखिए 15,600 39,100 है, और आपका AGP है 6,000। तो काफ़ी शानदार सैलरी है और परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ों पे यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊँगा साथियों। आपको ये इसका लिंक दे दूँगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर खुद देख लें, क्योंकि एक ही में करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगा? लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, और एग्जाम के में सिलेक्शन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और आप चयनित होंगे। परीक्षा आपका अक्टूबर माह में होगा, इसकी पूरी संभावना है। और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने का चांस ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है। उम्मीद रखिए आपका ऑफलाइन हो, लेकिन हालांकि ऑनलाइन का भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम उम्मीद है, पूरी तरह का विश्वास है कि ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। वो विशेष परिस्थिति आती है ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है, नगण्य है। अब यहाँ देखिए आवेदन की अवधि क्या है? 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करना है, आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। और जो विशेष है बात यहाँ पे, फीस, एग्ज़ाम का जो फीस है वो 500 रखा गया है जनरल के लिए, जबकि आप कैटेगरी से हैं तो आपके लिए देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रेट दे रखी है, आप इसे देख लें। एग्ज़ाम का स्वरूप को भी थोड़ा सा बहुत हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम आपका 3 पेपर में होगा। आपका पहला और दूसरा जो पेपर होगा आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट होगा, तीसरा जो होगा राजस्थान जीके को लेकर होगा, यानी 75, 75 और 50, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होना है, तो इंटरव्यू में कितने हैं? 24, यानी टोटल 224 नंबर पर 224 नंबर पर आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा। इस 224 नंबर में जो जितना लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा, आप ज़रूर अप्लाई करें। और ये था साथियों इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़। इसके अलावे आप सभी को कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस वैकेंसी से जुड़े अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप सभी के बीच शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे बहुत जल्दी राजस्थान जीके का बैच स्टार्ट हो जाएगा पेपर 3 के लिए। पेपर 3 के लिए राजस्थान जीके का बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। बैच बोले तो आप सभी के लिए फ्री जीरो फी के साथ शुरू होने वाला है, और इसके लिए सारे क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी हमारे इस चैनल पर। इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आप भी शुरू फर्स्ट डे से क्लास करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले इस वैकेंसी से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन भी आपको मिले और सभी क्लासेस की भी सूचना आपको मिल सके, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर में। थैंक यू, धन्यवाद।